नमस्कार किसान भाइयों और व्यापार जगत के साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अग्रस्पी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में गेहूं की नई फसल के साथ बाजार में आने वाली संभावित कीमतों की गिरावट पर। क्या इस बार किसान को एमएसपी से भी कम दाम मिलेंगे? क्या सरकार की नीतियां इस गिरावट को रोक पाएंगी? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की कीमतों में गिरावट के कारणों की। इस बार मौसम अनुकूल रहा, जिससे गेहूं की फसल अच्छी हुई है। कटाई शुरू होते ही मंडियों में भारी आवक देखी जा रही है, जिससे स्वाभाविक रूप से दामों पर दबाव बन रहा है। जब आपूर्ति अधिक होती है और मांग उतनी तेज नहीं होती, तो कीमतों में गिरावट आना तय है। दूसरा अहम कारण है सरकारी नीतियों का असर। सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को एक न्यूनतम सुरक्षा देता है। लेकिन जब मंडियों में गेहूं की अधिकता हो जाती है, तब व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले दाम एमएसपी से भी नीचे चले जाते हैं। इससे किसान परेशान होते हैं। अब जानते हैं किसानों की उम्मीदों के बारे में। मध्य प्रदेश के किसान इस बार 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल की गुणवत्ता काफी बेहतर है। बिहार और हरियाणा के किसान भी अच्छे दाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालांकि वहां शुरुआत में कुछ गिरावट देखी गई है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम एमएसपी या उससे ऊपर के भाव मिले। वहीं गुजरात के किसान बेहतर फसल के आधार पर अधिक दाम की आशा कर रहे हैं। इस बार सरकार की कुछ प्रमुख नीतियां भी चर्चा में हैं। एमएसपी की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन किसान इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्रों के जरिए सीधे खरीद की प्रक्रिया किसानों को राहत देती है। फसल बीमा योजना और कृषि सुधार जैसे कदम भी किसानों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब नजर डालते हैं बाजार विश्लेषण पर। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में गेहूं का बाजार सामान्य रूप से स्थिर रह सकता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी गिरावट संभव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग भी हमारे देश के बाजार को प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन और भंडारण की समस्याएं भी कीमतों में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। आखिर में किसान भाइयों को हम कुछ सुझाव देना चाहेंगे। बाजार पर नजर रखें और जब मांग बढ़े तब फसल बेचें। सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी का पूरा लाभ उठाएं। फसल की गुणवत्ता बनाए रखें ताकि ज्यादा दाम मिले। स्थानीय मंडियों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी लाभ लें। तो किसान भाइयों, 2025 में गेहूं की फसल तो अच्छी है, लेकिन दामों को लेकर थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। बाजार पर ध्यान दें, योजनाओं का लाभ उठाएं और सही समय पर फसल बेचकर अधिक मुनाफा पाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।